अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सिनेमा 4D में ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर एक हायरार्की होती है और हम किस तरह से ऑब्जेक्ट मैनेजर को यूज़ करते हुए हमारे ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, किस तरह से अनहाइड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस है जिसके ऊपर मैं एक बॉक्स इंक्लूड करने वाला हूँ। और बॉक्स इंक्लूड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इंक्लूड कर दिया यहाँ पे सिलेंडर। सिलेंडर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसके बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास हम एक स्फेयर इंक्लूड कर लेते हैं। स्फेयर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया, सारे प्रिमिटिव्स हैं। अच्छा, तो अब होता इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मैंने इन सब लोगों को सब ऑब्जेक्ट्स को सॉरी सब लोगों को बोल रहा हूँ, सब ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक हायरार्की में रखना है कि एक मैं ग्रुप बना दूँ जिसके अंदर सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैंने नल लिया, लेने के बाद उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जैसे एरो का साइन नीचे है इसका मतलब ये अब चाइल्ड पेरेंट सिचुएशन में आ चुके हैं। अब चाइल्ड पेरेंट सिचुएशन ये कि अगर मैं इस पेरेंट को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने इसका नाम ले देता हूँ ग्रुप वन। ग्रुप वन ठीक हो गया। अच्छा, ग्रुप वन के अंदर जो भी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, अगर मैं इसके पेरेंट्स को अगर मैं यहाँ से मूव करवाता हूँ लेफ्ट राइट, इट्स मीन के सारे उसके साथ ही मूव करेंगे। अगर मैं इसके अंदर जाके जस्ट एक चाइल्ड को मूव करवाता हूँ तो इसका मतलब उसका चाइल्ड मूव होगा, बाकी के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। अगर मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे रखी है और फिर चाइल्ड पेरेंट पे जाके मैंने इसको मूव करवाया तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे के ऊपर इफेक्ट होगा जो इस ग्रुप के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा होता है समटाइम हम मॉडल बना रहे हैं, मॉडल बनाते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के आ रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हाइड किया जाए। लाइक ये मैंने ये एक इसको सिलेंडर को मैंने इस क्यूब के ऊपर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाइड कर दूँ और ये वाला मुझे प्रॉपर इसका ये वाला सरफेस है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर के ऊपर जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं दो। ठीक है, अगर मैं इस डॉट के ऊपर सिंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन होने के बाद अगर मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये हाइड हो जाएगा। ये एग्जिस्ट कर तो रहा है लेकिन हमारे व्यू पोर्ट के अंदर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको दोबारा फिर से सिंगल क्लिक करता हूँ ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। अभी ये इसके नीचे मतलब जैसे अभी सिलेंडर पे चलते हैं। सिलेंडर के ऊपर आप देखें यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर नीचे भी एक छोटा सा डॉट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो रेड हो रहा है, चाहे ग्रीन हो रहा है, चाहे वाइट हो रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी रीज़न ये जो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जो जब हम ड्यूरिंग रेंडर्स रेंडर के टाइम पे जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हाइड करना चाहते हैं बट हम चाहते हैं कि वो हमारे रेंडर के अंदर नज़र आए, हमारे व्यू पोर्ट के अंदर नज़र ना आए। उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन वो वाली मैच नहीं कर रही होती, क्योंकि लैग आना शुरू हो जाता है सिस्टम के अंदर। क्योंकि हैवी किस्म के जब प्रोजेक्ट्स आप करते हैं उस टाइम आप अगर इसको हाइड कर दें यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और मैं इसको स्फेयर को भी हाइड कर रहा हूँ और अगर मैं इसको क्यूब को भी हाइड कर रहा हूँ तो एग्जिस्ट तो करते हैं बट द थिंग इज़ कि ये हाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे रेंडर के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर मैं इन डॉट्स को दोबारा वाइट कर देता हूँ, मतलब कि अपेयर कर देता हूँ, करने के बाद मैं नीचे वाले जो डॉट्स हैं उनके ऊपर क्लिक करता हूँ और इनको मैं रेड कर देता हूँ। इसका मतलब ये रेंडर्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फेयर ही सिर्फ रेंडर में आए, बाकी सारी की सारी चीज़ें हाइड हो जाए। तो मैं दोबारा रेंडर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमें फेयर नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमें समटाइम ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है एक मतलब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, ठीक है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को रखना है बाकी के हाइड करने हैं, तो ये देखें यहाँ पे हाइड वाला ऑप्शन तो नहीं आया लेकिन मैंने सोलो बटन यहाँ पे यूज़ किया है। सोलो बटन का मतलब ये होता है कि जो सिलेक्टेड चीज़ होती है वही रहती है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। अभी मैं इसको दोबारा फिर से सिलेक्ट करके इसको सोलो बटन को अनचेक करता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं सोलो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सोलो बटन का मतलब होता है कि जस्ट ये रहे, बाकी सारी की सारी चीज़ें रिमूव हो जाएं। फॉर द टाइम बिंग वो रिमूव हो जाती है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर मैं आपको और चीज़ दिखाऊं यहाँ पे, लाइक ये क्रॉस के साइंस हैं यहाँ पे, जैसे जैसे क्रॉस कर दिया
ये ना तो अब रेंडर में नज़र आएंगे, ना ही ये अपने व्यू पोर्ट के अंदर नज़र आएंगे। अगर आप इसको दोबारा फिर से चेक कर देते हैं देन ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सोलो बटन को यूज़ किया जाता है, किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड किया जाता है, और किस तरह से इसकी हायरार्की को अंडरस्टैंड किया जाता है कि इसकी हायरार्की चाइल्ड पेरेंट वाली क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की हायरार्की यूज़ की जाती है ऑब्जेक्ट मैनेजर को यूज़ करते हुए, और ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर ही हमने उसको हाइड और अनहाइड करने का मेथड समझा। किस तरह से रेंडर के अंदर अनहाइड और हाइड करना चाहते हैं हम, किस तरह से व्यू पोर्ट में उसको हाइड एंड अनहाइड करना चाहते हैं, उसका हमने मेथड देखा। और इसके अलावा हमने देखा कि चाइल्ड पेरेंट किस तरह से वर्क करते हैं, कि चाइल्ड और पेरेंट की किस तरह से आपस में हायरार्की मैच करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, जो कि 100% सिनेमा 4D की फ्री सीरीज़ चल रही है, ताकि आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।